तुम्हें हक क्या पहुंचा कि तुमने उस अफसर से पूछा? मैं उस अफसर का नाम नहीं लूंगा जिसने मुझे रिपोर्ट दी है। कौन सा कानून तुम्हें ये राइट देता है कि तुम वो अफसर आके आपको प्राइवेटली मिले और प्राइवेटली आके ब्रीफ करे? अगर कुछ है तो आप चार्ज करें, हमें लाएं सामने। आपने चार्ज क्या किया? आप 200 बंदों को उठा के कराची से ले आए यहां सोमोटो में और यहां लाके रखा अदयाला में और विटनेसेस बनाने की कोशिश की। पहले भी हमारे खिलाफ इंट्रीग्स होती रही हैं, ये दूसरी इंट्रीग हो जाए। कोई पहली दफा थोड़ी है कि कोर्ट ने नोटिस दिया है। मसूद शरीफ को भी नोटिस दिया था कि तुम आओ, तुमने हमें बग किया है, आके हमें बताओ। वो गया, उसकी स्टेटमेंट मैदान में है, जिसने उसने कहा कि जी हाँ आप बग कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे सियासत और मेरा हक था एस DGI कि मैं IB कि मैं आपको बग करूं। ये तारीख गवाह है, लोग गवाह हैं। कुछ दोस्त ऊपर बैठे हुए हैं, वो विटनेस टू हिस्ट्री भी हैं। कुछ दोस्त नीचे बैठे हुए विटनेस टू हिस्ट्री भी हैं हमारे साथ साथ। इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा ये कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं होगा, ना किसी को हम कुछ खिलवाड़ करने देंगे। ये जो दोस्त हमें दोस्तों को दुश्मन बनाना चाह रहे हैं या मुखालिफ बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो हमने कह दिया है वैसा होगा। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ हुई और हमने उनको बर्दाश्त करके कब्र की तरफ चले गए, मगर कभी कुछ आह नहीं गई। मेरे पास सारे राज हैं, जो कुछ यहाँ हैं कुछ मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, कुछ अवाम से शेयर कर सकता हूँ और कुछ नहीं शेयर कर सकता। उस पर चलने वाला मैंने हर चीज़ खुद आई विटनेस की है। डिसीट कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के आइन को ख़त्म कर दिया गया एक कोने से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आसिफ जरदारी ने आज वो राज खोल दिए जिन पर पर्दा डाला जा रहा था। आसिफ जरदारी ने कहा कि माजी में जो कुछ होता रहा मैं उसका गवाह हूँ, ये जितना मर्जी चाहे उन राजों को छुपा नहीं सकते, चूँकि मैं उनका आई विटनेस हूँ। मुल्क में अगर जमहूरियत को बचाना चाहते हैं तो आपको इकट्ठे बैठना पड़ेगा। इस तरह नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी के लोग बिठाएं। वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। मैंने बड़े बड़े ऊंच नीच के मकाम देखे। मैं नहीं समझता इस वक्त तारीख की हिस्ट्री में कोई यहाँ बैठा है जिसने कभी 14 साल जेल वो तहने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारी हो। उसमें ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ये ज़रूर हुआ एज अ तारीख का मैं स्टूडेंट और तारीख में चलने वाला, आई हैव वॉक द हॉल्स ऑफ हिस्ट्री। उस पे चलने वाला मैंने हर चीज खुद आई विटनेस की है। मेरे पास सारे राज हैं, जो कुछ यहाँ हैं कुछ मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, कुछ अवाम से शेयर कर सकता हूँ और कुछ नहीं शेयर कर सकता। बीबी साहिबा कहती थी कि some things you take to your grave। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ हुई और हमने उनको बर्दाश्त करके कब्र के तरफ चले गए, मगर कभी कुछ आह नहीं गई। इसलिए कि हम पाकिस्तान बनाने वाले मौसा है, हमने पाकिस्तान बनाया है और पाकिस्तान को बचाने का फ़र्ज भी हम पे ही है। मैं अपनी छोटी जनरेशन को नहीं छोड़ के जाऊंगा टूटा हुआ पाकिस्तान, मैं उनको पूरा पाकिस्तान देखूंगा। इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा ये कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं होगा, ना किसी को हम कुछ खिलवाड़ करने देंगे। ये जो दोस्त हमें दोस्तों को दुश्मन बनाना चाह रहे हैं या मुखालिफ बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो हमने कह दिया है वैसा होगा। पहले भी हमारे खिलाफ इंट्रीग्स होती रही हैं, ये दूसरी इंट्रीग हो जाए। कोई पहली दफा थोड़ी है कि कोर्ट ने नोटिस दिया है। मसूद शरीफ को भी नोटिस दिया था कि तुम आओ, तुमने हमें बग किया है, आके हमें बताओ। वो गया, उसकी स्टेटमेंट मैदान में है, जिसने उसने कहा कि जी हाँ आप बग कर रहे थे, आप लोग
कर रहे थे सियासत, और मेरा हक था एस DGI कि मैं IB कि मैं आपको बक करूं। ये तारीख गवाह है, लोग गवाह हैं, कुछ दोस्त ऊपर बैठे हुए हैं, वो विटनेस टू हिस्ट्री भी हैं, कुछ दोस्त नीचे बैठे हुए विटनेस टू हिस्ट्री भी हैं हमारे साथ साथ। अगर हमें मौका दिया बीबी साहिबा की शहादत के बाद, तो हमने एक ही नारा मारा कि हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान खपे। खुद मानता है हामिद मीर के शो में कि अगर उस वक़्त कोई दूसरा नारा मैं लगा देता तो पाकिस्तान नहीं बचता। हम पाकिस्तान को बचाते आए हैं, और अब भी यही इरादा है कि पाकिस्तान को बचाते आएंगे, चलते रहेंगे, ये जमहूरियत उठा के चलेंगे। चाहे छोटी जमहूरियत है, मैं समझ रहा हूँ, और उस जमहूरियत को भी कमज़ोर किया गया है थ्रू द ईयर्स, और थ्रू द ईयर्स एवोल्यूशन से ही मजबूत होगी। मगर जब तक हमारे दम में दम है, हम उस जमहूरियत को बनाएंगे, संवारेंगे, चलाएंगे। और ये मुल्क के जो दोस्त मुझे कहते हैं कि दिवालिया हो गया और ये हो गया और वो हो गया, जापान दिवालिया हुआ, कोरिया दिवालिया हुआ। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं उस अफसर का नाम नहीं लूंगा जिसने मुझे रिपोर्ट दी है। तुम्हें हक क्या पहुंचा कि तुमने उस अफसर से पूछा? कौन सा कानून तुम्हें ये राइट देता है कि तुम वो अफसर आके आपको प्राइवेटली मिले और प्राइवेटली आके ब्रीफ करे? अगर कुछ है तो आप चार्ज करें, हमें लाएं सामने। आपने चार्ज क्या किया? आप 200 बंदों को उठा के कराची से ले आए, यहाँ सोमोटो में, और यहाँ ला के रखा अदालत में, और विटनेसेस बनाने की कोशिश की। अल्लाह के फजल से हमारे हाथ साफ थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई कमीशन नहीं थी, कोई रोड नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, सीधी सीधी बात थी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी। और जो इनने गवाह बनाया उसको भी अल्लाह ने पूछा, वो कस्टडी में ही फौत हो गया। बहरहाल अल्लाह उसको माफ़ करे और उसके जो अच्छाइयाँ हैं वो हमें दे, इसलिए कि उसने हमसे ज़्यादती की। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी आसिफ जरदारी का तारीखी खिताब। आसिफ जरदारी का कहना था कि जिस अफसर ने हमारे साथ ज्यादती की, मैं उसको कभी मुआफ़ नहीं करूंगा, बल्कि उससे एक एक चीज़ का हिसाब लूंगा। आसिफ जरदारी का तारीखी खिताब पूरी दुनिया में वायरल।